अभी लक्ष्मण के जो अपडेट आ रहे हैं उसमें सीसीएस भी जुड़ गया है, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो कैबिनेट की, सीसीईए की, सीसीएस सबकी बैठक होनी है क्या लक्ष्मण? जी बिल्कुल, आज शाम कहें एक तरीके से तो मैराथन बैठक होने वाली है और जहां मैं खड़ा हूं वहां से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर संसद भवन में ये बैठक होगी परिसर में। और प्रधानमंत्री की अगुवाई में होने वाली बैठक 3 बैठकें कह सकते हैं होगी। पहली बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की होगी, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की होगी, फिर कैबिनेट की बैठक होगी। तीनों बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इन तीनों बैठक में सबसे ज्यादा कहें कैबिनेट में और सीसीए में, तो सीसीए में एक फैसला है जो लिया जा सकता है, प्रस्ताव है, जूट पैकेजिंग, जो जूट वाले बैग होते हैं उसमें पैकेजिंग की जो शर्तें होती हैं उन शर्तों की मियाद आगे सरकार बढ़ा सकती है, यानी आगे भी वो शर्तें लागू रहेंगी। ये सरकार यहाँ पे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकता है। इसके तहत क्या होता है कि जो भी चीनी होती है, चीनी जितना उत्पादन होता है उसका 20% चीनी आपको 100% जूट बैग में पैक करना है। जितना भी अनाज है उस सारे अनाज को आपको जूट बैग में पैक करना है। ये शर्त है और इसकी मियाद सरकार आगे बढ़ा सकती है ताकि जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा चूंकि संसद सत्र चल रहा है तो कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं। उन सारे महत्वपूर्ण बिलों को भी यहाँ पे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है ताकि बचे हुए जो दिन है संसद के शीतकालीन सत्र में उन बिल को यहाँ पे संसद से पारित कराया जा सके। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बैठक होगी वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। हालांकि इस बैठक में क्या होगा, क्या होता है और क्या हुआ, ये तीनों चीजें आमतौर पर काफी ज्यादा गोपनीय रखी जाती हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से भी, डिफेंस सेक्टर के लिहाज से भी यहाँ पे कुछ अहम प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। तो आज शाम काफी हलचल भरा रहने वाला है। डिफेंस सेक्टर रिलेटेड भी कुछ आ सकता है। अच्छा, 3 मीटिंग पीएम तीनों की, पीएम की अगुवाई में होंगे, तो कैसे होगा ये? मतलब पीएम मीटिंग रूम में बैठे रहेंगे, पहले एक मीटिंग होगी, कुछ लोग दूसरी कमेटी में भी होंगे तो बैठे रहेंगे, कुछ उठ के चले आएंगे, नए लोग आएंगे, फिर ऐसा तीसरे में भी ऐसा होगा क्या? नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होता है। एक बड़ा सा हॉल है पार्लियामेंट एनेक्सी में। उस हॉल में सबसे पहले क्या होता है कि कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो सारे मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होगी सीसीए की बैठक होगी। तो सीसीए के जो मेंबर है वो यहाँ पे रहेंगे और बाकी कैबिनेट के सदस्य जो है उठ के चले जाते हैं। और जब सीसीए की बैठक खत्म होती है तो सीसीए के सारे मेंबर चले जाते हैं, सिर्फ सीसीएस के जो मेंबर होते हैं वो बचे रह जाते हैं क्योंकि सीसीएस के यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो सदस्य होते हैं वो सीसीए के भी मेंबर होते हैं और कैबिनेट के भी मेंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो सीसीएस तक बैठी रहेंगी, बाकी लोग उठ करके चले जाएंगे। इसी तरीके से जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो बाकी लोग उठ के चले जाएंगे। इकोनॉमिक अफेयर्स वाले जो लोग हैं वो बैठे रहेंगे जिसमें निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, आपको राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सब लोग बैठे रहेंगे। तो ये सारी परंपरा होती है और जितने भी हर मंत्रालय, जिन जिन मंत्रालयों का प्रस्ताव होता है उसके अधिकारी एक अलग रूम में बैठे रहते हैं और उनको जरूरत पड़ती है तो बुलाया जाता है किसी भी चीज पर सफाई लेने के लिए। ये इंटरेस्टिंग है। तो कैबिनेट का दायरा बड़ा, उसी के कुछ कम मेंबर्स सीसीए में, उसी से कम मेंबर्स उसी के कोर के सीसीएस में, तो कुछ कुछ उठ के जाते रहते हैं और एक ही उसमें मीटिंग फिर कंटिन्यू होती चली जाती है। ऐसी बढ़िया इंसाइट भी दिया करो आप खबर के अलावा। खबर के लिए तो थैंक यू। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज हमेशा की तरह बता रहा है आज शाम को कैबिनेट सीसीईए सीसीएस में क्या क्या हो सकता है। सत्युदय साहब, आप जरा वो जूट कंपनीज चेवियट, लुडलो और ग्लॉस्टर चेक करके रखना, आऊंगा आपके पास। लक्ष्मण, थैंक यू।